जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मैं बता ही चुका हूं कि धरने के लिए अभी कोई डेट निश्चित नहीं है। धरने की जो स्थिति है वो 21 तारीख के ज्ञापन कार्यक्रम के बाद ही होगी, क्योंकि उस प्रोग्राम में हम सभी लोग जिलाधिकारी के माध्यम से यह बताएंगे, पेपर के माध्यम से भी निकलवाएंगे जिले वाइज कि अगर हमारी लिस्ट के बारे में कोई सूचना हमें नहीं मिलती है तो हम लखनऊ के लिए सभी लोग कूच करेंगे और परमानेंट वहीं बैठेंगे SCRT पर जब तक की लिस्ट हमारे सामने नहीं आ जाती है, और वह प्रयास हमारा अंतिम प्रयास होगा। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों न करना पड़ेगी। हमने बहुत देख लिया है, अब नहीं देखना है। और रही बात धरने की भीड़ को लेकर के, यह भीड़ हमें 21 जून के महाज्ञापन प्रयास में पता चल जाएगी कि अब होने वाला क्या है, कितने लोग हमारा साथ देंगे धरने में। क्योंकि जो भी ज्ञापन कार्यक्रम में जाएगा उस जिले की लिस्ट क्लियर कर ली जाएगी और वहां के जो भी लोग हैं उनसे हम संपर्क करते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों से हमें काम भी पड़ेगा आगे, क्योंकि वही लोग हमारा लखनऊ में साथ देंगे, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। और 21 तारीख के प्रोग्राम के लिए जो भी ज्ञापन बनेगा उस ज्ञापन की PDF आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही आज शाम तक या कल दोपहर 12 बजे तक आप लोगों के सभी ग्रुपों में आप तक पर्सनली भी भेज दी जाएगी। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और जो भी लोग अकेले हों किसी भी जनपद में, वह लोग हमसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक जनपद के 15 से 20 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है अब हम सरकार के पक्ष में नहीं है, बहुत सरकार की हमने तरफदारी कर ली, क्योंकि जब सरकार को ही हमारी चिंता नहीं है तो हमें सरकार की चिंता क्यों है। और 21 जून को जिलाधिकारी के साथ साथ आप प्रत्येक बीजेपी कार्यालय पर और साथ में विधायक सांसद जो भी बीजेपी का है उसे आप अपना विरोध दिखाएंगे कि अगर ऐसा होता है तभी हम आपके साथ हैं, अन्यथा आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि हमें तो अब अधिकारियों के द्वारा भी धमकी दी जाने लगी कि हम आपको FIR करा देंगे, जेल के अंदर करा देंगे। जैसा कि आपको प्रयागराज में भी देखने को मिला था, कुछ साथी हमारे साथ लखनऊ में थे, तो यही हमें लोगों को बताया गया था कि अगर आप लोग शांति से नहीं बैठेंगे तो आप लोगों के खिलाफ FIR होगी। तो आप ये बताइए कि एक लोगों के खिलाफ ही FIR क्यों, एक व्यक्ति ही क्यों जाए? क्यों ना जब सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक जेल जाएंगे तो सरकार को भी दिखाई देगा कि ये हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर। हमें सरकार के आगे, अधिकारियों के आगे अब झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग ये समझ लें। अब हम जो भी करेंगे ये लास्ट है, क्योंकि आपके साथ साथ मेरी भी कुछ समस्याएं हैं जो कि आने वाले टाइम में मैं समय नहीं दे पाऊंगा। आपको पता है कि 2 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और जुलाई में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं, तो कोचिंग स्कूल वगैरह से जो भी रोजगार जीवन यापन चल रहा था वह सब बंद होने की कगार पे था। अगर हम प्रयास लिस्ट के बारे में अभी लास्ट में नहीं करेंगे तो फिर हमारा स्कूल, हमारी कोचिंग फिर से बाधा बनेगी। क्योंकि आगे TGT PGT का एग्जाम भी लगा है, जिसमें आप लोगों के साथ साथ हमें भी तैयारी करनी है। सीधी सी बात है, इसमें कोई इंतजार नहीं करना चाहेगा कि हम अब लिस्ट का इंतजार कर लें, वो तैयारी छोड़ दें, क्योंकि ये नॉन इंटरव्यू वैकेंसी है, हर कोई प्रयास करना चाहेगा, क्यों पता नहीं किसका लक के साथ दे जाए। और रही बात लिस्ट की, तो हम सभी लोग अब लास्ट प्रयास ये जो करने जा रहे हैं इसमें आप लोग साथ दीजिए, जिसका परिणाम आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इसी के साथ तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 21 जून के महाज्ञापन प्रोग्राम में आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए और 21 जून के प्रयास से ही हम लोगों को ये पता चलेगा कि अगले धरने में हमारे पास कितनी ज्यादा संख्या होने वाली है। और तब तक आप लोग अपने रुपए पैसे का भी इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आपको सब चीजें ग्रुप के माध्यम से
पता चलती रहेंगी। लाइव आने का मतलब यही था कि अब हमने ये ठान लिया है कि लिस्ट आए चाहे ना आए, हमें अपना अंतिम प्रयास इस प्रकार से करना है जो कि लास्ट हो। हम बार बार आप लोगों को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि ऊपर से तो ये लोग बता देते हैं कि आ जाओ, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है भाइयों, आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कीजिए। 21 तारीख के लिए आप अपने जिले में ग्रुप क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को आगे भी जरूरत पड़ सकती है उसकी। संभव है कि लिस्ट 25-26 तक हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना है, क्योंकि प्रयास हमने कभी कम नहीं किया है और अंतिम प्रयास भी हम लोग करेंगे उसके लिए, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और रही बात ग्रुपों पे जो चल रही है कि रंजीत भाई साथ नहीं है, कामेश्वर भाई साथ नहीं है, कि नागेंद्र तिवारी साथ नहीं है, अनुपम साथ नहीं देते हैं, कोई भी साथ नहीं देता है, ये सब गलत चीजें हैं। हमें सभी लोगों का साथ है, सभी लोगों का सहयोग है और 21 तारीख के महाज्ञापन कार्यक्रम में ये सभी लोग एक मंच पर हम लोगों का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं सभी के नेतृत्व में आगे धरना किया जाएगा, चाहे रंजीत भाई हो, चाहे अनुपम हो, चाहे कामेश्वर हो, चाहे योगेंद्र मिश्रा जी हो, चाहे आदर्श द्विवेदी हो, चाहे राजशेखर आजाद हो। यहाँ अब कोई भी विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम सब साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे लिस्ट को लेकर के। और 21 तारीख के ज्ञापन कार्यक्रम में आप लोगों को ये देखने को भी मिलेगा, कोई भी विवाद नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों से मैं आखिरी बार कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि कभी भी धरने का ऐलान किया जा सकता है और परिस्थितियों को देख ही रहे हैं आप। नीरा बहन जी, हमें पता है आप प्रयागराज भी आएंगे और हर बार धरने में आती है मुरादाबाद से, लेकिन लखनऊ के आसपास की तमाम सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो आ सकती हैं, लेकिन वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहती हैं। अब आप सभी लोग तैयार रहिए, जो भी होगा वो आगे सभी लोगों के सहयोग से आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से पता चल जाएगा। और रही बात ज्ञापन कार्यक्रम की, वो ज्ञापन कार्यक्रम सफल होगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और उसी माध्यम से हम जिलाधिकारी को बता देंगे कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए SCRT जा रहे हैं, अगर हमारी अगली चयन सूची हमारे सामने 25 जून तक नहीं आती है तो। जो भी चीजें हैं वो हमने क्लियर कर दी है और जिसे भी कोई दिक्कत हो वो हमें पर्सनली संपर्क कर सकता है। धन्यवाद भाइयों, आप लोग हमारे साथ जुड़े।